हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी सावत। हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर नल तथा नल फिटिंग एंड सब्जेक्ट हमारा प्लम्बिंग सर्विस फॉर सिविल थर्ड ईयर। एंड इसमें जो बुक यूज़ की गई है वो है एशियन पब्लिकेशंस। इस बुक का रेफरेंस लिया गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विभिन्न प्रकार के पाइपों को जोड़ना व बिछाना, जॉइंटिंग एंड ब्लेइंग ऑफ वेरियस पाइप। क्या करते हैं हम इसके लिए? सबसे पहले पढ़ते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइपों को बिछाना। तो डिस्चार्ज को ध्यान में रखते हुए बाहरी जीआई पाइपलाइन के लिए सामान्यतः 100 mm व्यास तक के पाइप यूज़ किए जाते हैं। इन पाइपों के लिए इनके व्यास को ध्यान में रखते हुए 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर चौड़ी खाई खोदी जाती है। पाइपों को खाई में उतारने से पहले इन पर संरक्षक पेंट कर देते हैं। पाइपों की लंबाई की दिशा में सॉकेट, एल्बो, टीवेंट आदि फिटिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है। पाइप की चूड़ियों पर धागा या सफ़ेदा लगाने के स्थान पर टेफ्लॉन टेप लगा देते हैं। पाइप को 75 mm मोटी बालू की परत पर रखकर इनके ऊपर 150 mm बालू भर दी जाती है। फिर इसके ऊपर अन्य उपयुक्त मटेरियल आदि भरकर खाई को पाट दिया जाता है। ये था आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप को बिछाना। फिर आता है आपका पीवीसी पाइपों को बिछाना। पीवीसी सर्विस पाइपों पर इन पर ठंडी अवस्था में विलायक वेल्डन जोड़ लगाया जाता है। विलायक सीमेंट को पाइप के घुसाए जाने वाले सिरे की ऊपरी परिधि पर तथा बाहरी पाइप अथवा फिटिंग के भीतर की भीतरी परिधि पर अच्छी तरह लगाकर पाइप के सिरे को अन्य पाइप के सिरे में कुछ बल लगाकर ठूंस दिया जाता है। विलायक सीमेंट का लेप कर जोड़ पूर्ण करने का कार्य 1 मिनट के भीतर पूर्ण हो जाना चाहिए और जोड़ को 5 मिनट तक विचलित नहीं करना चाहिए। बड़ी व्यास की पीवीसी पाइपों पर फ्लैंज जोड़, रबर रिंग जोड़ लगाए जाते हैं। फिर आता है आपका उच्च घनता वाले पॉलीइथिलीन पाइप, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप। एचडीई पाइप को कैसे जोड़ते हैं? इनमें संलग्न वेल्डन, फ्यूजन वेल्डिंग जोड़ लगाए जाते हैं। इन पर चूड़ीदार अथवा फ्लैंज जोड़ भी लगाए जा सकते हैं। बट संलग्न वेल्डन जो अधिक प्रयोग में आती है, इससे स्थायी जोड़ उपलब्ध होता है। जोड़ लगाने के लिए धातु की तापन प्लेट, जिसे हीटिंग मिरर कहते हैं, इस्तेमाल में आती है। तापन प्लेट से पाइप के किनारों को तापित करके और दाब देकर यह जोड़ पूर्ण कर लिया जाता है। इस जोड़ की सामर्थ्य मूल पाइप जैसी ही होती है। फिर आता है जीआरपी, कांच प्रबलित प्लास्टिक पाइपों को जोड़ना। यह पाइप रबर गैस्केट, रिंग व ग्रूव वाली बेल कपलिंग द्वारा जोड़े जाते हैं। रबर गैस्केट एक लीक प्रूफ जोड़ बनाती है। फिर आता है आपका पाइप में चूड़ी काटना। देखिए क्या करते हैं कि 2 पाइपों को लंबाई में जोड़ने के लिए इनके सिरों पर डाई से बाहरी चूड़ियाँ काटी जाती हैं। ये चूड़ियाँ मेल थ्रेड्स कहलाती हैं और चूड़ियों पर सॉकेट चढ़ाकर दोनों पाइपों को लंबाई की दिशा में जोड़ दिया जाता है। पाइप जिस पर चूड़ियाँ काटनी होती हैं, पहले से पाइप वाइस में रख के कस दिया जाता है ताकि डाई घुमाते खिले या खिसके नहीं। देखिए हैंडल है, इसका स्टॉक है, ये इसका हैंडल, ये इसका स्टॉक है, ये इसका डाई सेट है जिसके अंदर चूड़ियाँ कटेंगी, और ये इसका समाज्य लीवर, ओपनिंग लीवर है, और ये पाइप गाइड लीवर है। फिर आता है पाइप में चूड़ी काटने वाली डाई 6 mm से 100 mm माप में उपलब्ध है। डाई तीखी काट वाली होनी चाहिए। समान माप की चूड़ियाँ काटने के लिए डाई स्टोक का यूज़ करना चाहिए। यह कॉटन टूल्स को शुद्ध संरेखण में बनाए रखता है और चूड़ियों की गहराई अंतर भी समान बना रहता है। डाई पर पूर्व में तथा कटान के दौरान लुब्रिकेंट लगाना आवश्यक है। डाई से कटे चिप्स को हटाते रहना चाहिए। देखिए ये इस तरह से कुछ ये हैंडल है। फिर क्या है, ये मूविंग रील बेस है, ये जो मूव कर रही है। कटिंग रील पाइप है, कौन सा? कटिंग रील ये है, और पाइप है आपका ये। तो जैसे इसको कटना होता होगा ये आगे की तरफ मूव करती होगी। फिर आता है आपका पाइप को मोड़ना, बेंडिंग ऑफ पाइप। आवश्यक होने पर लंबे पाइप को काटना पड़ता है। पाइप को हैक्सा अथवा पाइप कटर से काट देते हैं। पाइप कटर से कटान शीघ्र हो जाता है और काट भी शुद्ध प्राप्त होता है। पाइप कटर एक हस्तचालित औजार होता है। फिर आता है आपका पाइप में विशेष फिटिंग्स, बैंड्स लगाकर पाइप को मोड़ा भी जाता है। यदि बगैर बैंड लगाए पाइप को कुछ गोलाई तक मोड़ना हो तब यह कार्य पाइप बेंडिंग मशीन से किया जाता है।
मशीन हस्तचालित अथवा पावर चालित भी हो सकती है। पाइप को मोड़ त्रिज्या पाइप के व्यास अथवा इसके मटेरियल पर डिपेंड करती है। अधिक मरने पर पाइप में दरारें पड़ सकती हैं और ये टूट भी सकता है। सामान्यतः बंकन त्रिज्या पाइप के बाहरी व्यास का 10 गुना तक होती है। पाइप को गर्म करने पर यह त्रिज्या 4 इंटू बाहरी व्यास हो जाती है। नम्य पाइप को मोड़ने के लिए इसमें बालू भरकर यह कार्य किया जाता है। जीआई पाइप को हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन से मोड़ते हैं। देखिए ये क्या है, आपका रील है, यह आपका पाइप है और यह आपका जैक हैंडल है और यह आपका हाइड्रोलिक जैक है। ये पाइप बेंड कर रहा है इस तरह से और ये मूविंग जो ये पाइप कर रहा है। फिर आता है जल पाइपों का नामांकन, डेसिग्नेशन ऑफ वाटर पाइप। सप्लाई मेन क्या होता है, यह बड़े व्यास के फीडर पाइप होते हैं जो जल भंडारण टैंक अथवा पंपों से नगर के विभिन्न वितरण क्षेत्रों तक सीधे पानी ले जाने का कार्य करते हैं। इसे ट्रंक लाइन भी कहते हैं। मुख्य पाइप से उपभोक्ताओं को सीधा जल कनेक्शन नहीं दिया जाता। फिर आता है शाखाएं, सब मेन एंड ब्रांचेस। यह सहायक पोषक पाइप हैं जो मुख्य पाइपलाइन से निकाले जाते हैं और आवश्यक आवासीय औद्योगिक आदि क्षेत्रों में पानी पहुंचाते हैं। इस पाइप से घरों को जल संयोजन नहीं दिया जा सकता। फिर आता है स्ट्रीट मेन। ये पाइप शाखाओं से निकाले जाते हैं और गलियों में पानी पहुंचाते हैं। इनका व्यास 300 mm से 100 mm तक होता है। घरों को स्ट्रीट मेन से ही जल कनेक्शन दिया जाता है। फिर आता है आपका सर्विस पाइप। स्ट्रीट मेन या गली पाइपलाइन से घर की सीमा तक पानी ले जाने वाला पाइप सर्विस पाइप कहलाता है। इस लाइन पर घर की सीमा पर जल मीटर अथवा रोक टोंटी लगाई जाती है। सर्विस पाइप को कम्युनिकेशन पाइप भी कहते हैं। सर्विस पाइप, स्टॉप कॉक व जल मीटर ये सभी जल विभाग की संपत्ति होती है। जल मीटर से आगे पाइपलाइन उपभोक्ताओं की निजी संपत्ति होती है। सर्विस पाइप को सप्लाई पाइप भी कहते हैं। सर्विस पाइप सामान्यतः 15 से 20 mm व्यास के होते हैं। फिर आता है आपका नेटवर्क ऑफ पाइप। भंडारा टैंक से उपभोक्ताओं तक पानी ले जाने के लिए पाइप डालने के लिए निम्न विधियां हैं। पाइप इन सीरीज, पाइप इन पैरेलल। पाइप इन सीरीज में क्या होता है, पाइपलाइन में निश्रण समान बना रहता है, जबकि समांतर विधि में मुख्य पाइप का निश्रण शाखा पाइपों में उनके व्यास के अनुसार बढ़ जाता है। क्रमिक पाइप देखिए, ये सीरीज, ये नीचे की तरफ, फिर क्या है इस तरह से ये, जबकि ये क्या है पाइप इन पैरेलल एक मेन ब्रांच है और इससे क्या है मेन से 3 ब्रांच जुड़ गई हैं, Q1, Q2 एंड Q3। फिर आता है आपका मुख्य पोषक पाइपलाइन से शाखाएं, ब्रांचेस फ्रॉम मेन फीडर पाइपलाइन। जब फीडर लाइन से निकाले जाने वाली शाखाओं की अधिकतम संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। D × n की पावर 2/4। D क्या है यहाँ पे, फीडर लाइन का व्यास है mm में, स्मॉल d शाखा लाइन का व्यास mm में है और n है कितनी शाखाओं की संख्या है। इससे क्या करते हैं हम, मेन फीडर लाइन जो होती है उसकी शाखाओं की अधिकतम संख्या हम इससे ज्ञात करते हैं। फिर आता है आपका एक, इन्होंने देखिए इस पर वो भी देखा रखा है एक न्यूमेरिकल समझाने के लिए। एक पोषक लाइन का व्यास 100 mm है, इसमें 15 mm व्यास की निकाले जाने वाली शाखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी पाइपों की सामग्री और रचना समान है। तो शाखाओं की संख्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, D × n की पावर 2/5। D क्या था यहाँ पे, फीडर, जो इसमें क्या दे रखा है 100 दे रखा है, और 15 क्या दे रखा है इसमें स्मॉल d, ब्रांचेस जो पाइप है उनका डायमीटर है, और n की पावर 2/5, तो n = 115। फिर आता है आपका नलकारी में पूर्व सुचेतन तथा सुरक्षा सावधानियां, सेफ्टी प्रिकॉशंस इन प्लम्बिंग। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास। आप लोग को असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आप लोग उनको भी करते रहिएगा और साथ में अपनी अटेंडेंस लगाते रहिएगा, क्योंकि यही वो अटेंडेंस है जिससे आपका जो इंटरनल है वो डिसाइड किया जाएगा। अटेंडेंस प्लस असाइनमेंट। ओके, थैंक यू क्लास सो मच।